नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज सुबह कनाडा और भारत के बीच में जो कलेश हुआ है उसके बारे में तो आप में से ज्यादातर लोगों को पता चल ही गया होगा। जिन्हें नहीं पता 10 सेकंड में फटाफट बता देता हूं कि आज सुबह कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने अपने देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर यह बयान दिया है कि इसी साल जून के महीने में कनाडा का एक नागरिक जिसका नाम था हरदीप सिंह निज्जर, जो कि भारत के अंदर एक मोस्ट वांटेड खालिस्तानी आतंकी था और भारत को कई सालों से इसकी तलाश थी और भारत कनाडा से मांग भी कर रहा था कि इस व्यक्ति को भारत को सौंप दिया जाए। तो खैर, इसी साल जून के महीने में एक गुरुद्वारे के बाहर गोलीबारी में ये हरदीप सिंह निज्जर मारा गया था। तब से कनाडा की अथॉरिटीज की जांच कर रही थी और अब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने यह दावा किया है कि हमें इसके पीछे भारत के लिंक मिले हैं, भारत की जो खुफिया एजेंसियां हैं उनके हाथ होने की संभावना है। इन्होंने ना सिर्फ बयान दिया बल्कि आज सुबह ही भारत के एक राजदूत को अपने देश से निकाल भी दिया, जो कि भारतीय दूतावास में कनाडा के अंदर तैनात था। लेकिन कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के इस बयान पर भारत कहां चुप बैठने वाला था। भारत ने आज सुबह ही भारत के अंदर तैनात कनाडा के राजदूत को तलब किया और इतना ही नहीं, उसके बाद कनाडा के दूतावास में तैनात एक बहुत ही सीनियर अफसर को भारत से देश निकाला देकर वापस कनाडा भेज दिया। तो ये था भारत का रिस्पॉन्स। वैसे इसमें एक फनी चीज ये हुई, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। कनाडा के जो राजदूत है भारत में, जब भारत ने उन्हें तलब किया तो आप स्क्रीन पर टाइमिंग देखिए। कनाडा के राजदूत सुबह 10:26 पर पहुंचे भारत के विदेश मंत्रालय में और उसके बाद 10:30 पर ही उन्हें फारिग कर दिया गया, यानी कि वो बाहर आ गए। यानी कि सिर्फ 4 मिनट उन्हें दिए गए और उस दौरान उनका जो चेहरा था, जब वो बाहर निकले तो वो लाल हो चुका था। यहां तक कि एक पत्रकार के साथ धक्का मुक्की भी उन्होंने करी है। इससे आप समझ लीजिए कि 4 मिनट में विदेश मंत्रालय ने उनके साथ क्या क्या किया होगा। तो खैर, ये तो है पूरा क्लेश। लेकिन जब से ये पूरी घटना घटी है आज सुबह, तभी से दुनिया भर की निगाहें थी 5 आई कंट्रीज पर। दरअसल ये 5 देशों का गुट है, जिसमें है अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, इसके अलावा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ये 5 देश मिलकर बनाते हैं 5 आई कंट्रीज और ये आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं हर एक लेवल पर, चाहे वो एक स्ट्रीट पर लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा हो या किसी बड़े से बड़े आतंकी की इंफॉर्मेशन। अगर किसी एक देश के पास वो इंफॉर्मेशन आती है तो वो 5 में अपने आप चली जाती है। अब आप कहोगे कि दुनिया इनका रिएक्शन क्यों देखना चाहती है? क्यों? क्योंकि इसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है, बड़े बड़े देश है। नहीं, चाहे इसमें इजिप्ट या कोई अफ्रीका का देश भी होता, बात वो नहीं है। दरअसल मुद्दा ये है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा है कि हमारी खुफिया एजेंसियों को ऐसी इंटेलिजेंस मिली है, ऐसी जानकारी मिली है कि भारत का इसमें हाथ हो सकता है। अब जाहिर सी बात है, अगर कनाडा के पास ऐसी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है तो वो ऑटोमेटिकली 5 आई कंट्रीज के पास चली गई होगी, चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो या न्यूजीलैंड हो, इनके पास ऑटोमेटिक वो चली गई होगी। और इसीलिए दुनिया इन देशों का रिएक्शन देखना चाहती थी कि कनाडा की इंफॉर्मेशन पर वो कितना यकीन करते हैं, और अब वो लगभग आ चुकी है। दरअसल सबसे पहले आप ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर का बयान देखिए, जो सबसे इंटरेस्टिंग है। दरअसल एक पत्रकार ने आज उनसे पूछा कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने आरोप लगाया है जी कि भारतीय खुफिया एजेंसियों ने कनाडा के घर में घुसकर एक कनाडाई नागरिक की हत्या करी है, जो कि भारत में आतंकी घोषित था। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? तो आप खुद देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर ने कहा, सीरियसली यू नीड टू चिल आउट अ बिट, यानी कि तुम्हें थोड़ा ठंडा रहने की जरूरत है। और मेरे पास इस पूरे बयान की वीडियो भी है, जो फिलहाल मैं कॉपीराइट की वजह से यहां नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं इंस्टाग्राम और ट्विटर पर उसे अपलोड कर दूंगा, जहां पर आप पूरा संवाद देख भी सकते हैं। लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया ने कनाडा को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया है, पूरी तरीके से साइडलाइन कर डाला है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। बात करें न्यूजीलैंड की, तो उनकी तरफ से भी कोई बयान फिलहाल नहीं आया है। 12 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। उसके आगे बढ़े अमेरिका की, तो अमेरिकी सरकार ने भी ऑफिशियली कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ, जो विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, उनके स्पोक पर्सन ने बस ये कह दिया कि हम पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और दोनों देश मिलकर इस मामले को सुलझा लें। और अब आते हैं सबसे मजेदार जवाब पर, जो ब्रिटेन ने दिया है। दरअसल आज सुबह अपनी पार्लियामेंट में भारत पर आरोप लगाने के बाद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्टली ऋषि सुनाक, जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे डायरेक्ट कॉल पर बात भी करी। इतना ही नहीं, कनाडा के जो एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो ट्रैवल भी किए यूके और वहां के एनएसए को सारी चीजें ब्रीफ करी और पूरा मामला ब्रिटिश सरकार को विस्तार से भी बताया। लेकिन उसका परिणाम क्या निकला, आप अपनी स्क्रीन पर बयान देखिए। जब ब्रिटेन से पूछा गया कि जी इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, तो उन्होंने इस पर जवाब ये दिया
कि हमें नहीं पता क्या हो रहा है, बस हमें इतना पता है कि भारत के साथ जो हमारी ट्रेड डील पर बातचीत हो रही है वो कंटिन्यू रहेगी, वो बिल्कुल भी नहीं रुकने वाली, ना ही उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि फिलहाल तो आप ये मानकर चलिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कनाडा को भिगो भिगो कर जूते मारे हैं, और इसके अलावा किसी और देश ने तो इस पर बोलना भी वाजिब नहीं समझा। हालांकि भविष्य में अगर ये बदलता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।